हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे नहीं होंगे और आज जो खबर आप लोग सुन रहे हो, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, उसकी वजह से आप और भी दुखी हो गए। कितने लोग तो ये सपना भी देखने लगे कि अब उनका भविष्य क्या होगा? क्या वो रेलवे में नौकरी कभी कर पाएँगे? क्या कभी रेलवे को जॉइन कर पाएँगे? लेकिन मैं आपको आपका दिल नहीं तोड़ने आया हूँ, मैं आपको पूरी सच्चाई बताने आया हूँ कि क्या है रियलिटी और क्या इस अभी तो मेरे को लगता है ये बहुत तेज़ आगों आग की तरह फैलेगा क्योंकि जिस तरीके से एक वाहियात बंदा है जो वीडियोस बना के आपको भ्रमित करता है और आपको पता है कि आज तक अखबार में 2020 आ गया है, 2017-18 से ये चीज़ कांड शुरू हो गया कि अखबार में कभी आता है कि 8वीं पास भर्ती हो जाएगी, कभी आता है कि बिना परीक्षा के भर्ती हो जाएगी, कभी आता है कि आज आपकी परीक्षा है, कल आपका एडमिट कार्ड है आएगा। अखबार में आपने कितनी सारी न्यूज़ें पढ़ी हैं। जिस चैनल का वीडियो देख के आप ये प्रश्न कर रहे हो, जो आपने टेंशन लिया है कि क्या रेलवे की सारी भर्ती कैंसल हो जाएगी? क्या ग्रुप डी की भर्ती इस बार कैंसल हो जाएगी? क्या उसमें कट ऑफ मतलब कि लोगों को कम किया जाएगा? ये सारी चीज़ें जो आप उस वीडियो की सुन के और बहुत टेंशन में आ रहे हो, मैं उसकी पोल पूरी की पूरी खोलूँगा। पूरा का पूरा सच बताऊँगा क्या है और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बिल्कुल आप लोग मत डरिए। जो है मैं सब कुछ बताऊँगा। आज तक आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, जो कि परीक्षा भी कराते हैं, एनटीपीसी का एडमिट कार्ड भी निकलवा देते हैं, ग्रुप डी का एडमिट कार्ड भी निकलवा देते हैं, यहाँ तक कि जॉइनिंग का लेटर भी आपको दे देते हैं। क्या कुछ भी आज तक सही हुआ है उन लोगों की वीडियोस का? जो लोग अखबार का पोथा चिपका के, चिल्ला-चिल्ला के लाख-लाख, 10-10 लाख व्यूज़ ले लेते हैं। मतलब कि 10 लाख बेरोज़गारों का काट देते हैं। काटने का मतलब समझते हो? पागल बनाते हैं और वहाँ पे लोग झोला भर-भर कर देखते भी हैं उन लोगों को, 10-10 लाख। अभी मैंने उस वीडियो को देखा है, तकरीबन 34-35 हज़ार लोगों ने अभी तक देख लिया उसको। मतलब कि बेरोज़गारों का इतना तगड़ा मज़ाक उड़ाया जाता है और बेरोज़गार बेचारे भाई-बहन करे क्या? करे क्या? उनके पास मेरे जैसा कोई बंदा तो है नहीं ऐसा कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो जो मतलब एकदम बढ़िया से एकदम सेटअप तैयार करके और सब लोगों की पोल खोले। नहीं, जो मेरे पास है मैं उस तरीके से वीडियोस बना के आपको बताता हूँ। अपने पास कुछ झूठ बोलने का फंडा नहीं है, कोई अखबार की पोस्टिंग नहीं है, कोई एकदम थंबनेल में एकदम ऐसा झूठ-मूठ लिख के कोई चीज़ नहीं है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या है। देखो, बंदे या फिर जो अखबार में हिंदुस्तान की जो खबर है, मैंने उसको चेक भी नहीं किया कि वो आई है कि नहीं। क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि वो एक अखबार है और आज के टाइम अखबार और न्यूज़ चैनल इसके ऊपर किसी भी विषय के ऊपर जो भी न्यूज़ आती हैं, आपको उस पे पूरी की पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जिस भी क्षेत्र की वो खबर है, आप उसकी ऑफ़िशियल या उसके मंत्रालय के दिए हुए नोटिस के ऊपर रखें। ये वो ज़माना नहीं है सन 80s का या 2010 का या 12 का कि जब आप टीवी में देख के ही सब कुछ सही समझ लेते थे। आज का टाइम क्या है? पैसा छापना। लोग एक दूसरे को मार काट सकते हैं पैसे के लिए और ये पैसे के लिए अखबार क्या कर रहा है? अखबार, यूट्यूब चैनल क्या करते हैं कि झूठ झूठ बोलकर व्यूज़ पा लेते हैं। तो अखबार का भी तो काम वही है। ये जो खबर अखबार ने छापी है, मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। अखबार के लास्ट लाइन में जाना आप, आखिरी लाइन में, ठीक है? मैं यहाँ अखबार लगाऊंगा नहीं, आप अपने आप डाउनलोड वाउनलोड करके अन्य वीडियो में देख लेना जो भी है। क्यों मैं लगाने की मेहनत करूँ? मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि अखबार की आखिरी लाइन में जाना कि यह जो डिसीजन है अभी इस पे कोई अनुमान नहीं है, कोई विचार नहीं है। केवल उसने हवा फायर कर दिया है। हवा फायर करने के बाद कह दिया ऐसा होगा, वैसा होगा। हाल ही में बांद्रा रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हुए थे ना, उस इकट्ठा होने का भी कारण इसी तरीके का एक न्यूज़ था। न्यूज़ एक चैनल था, एक चैनल ने एक वीडियो चला दिया और उसमें रेलवे का एक नोटिस दिखा दिया। रेलवे ने वो नोटिस नोटिस नहीं था, वो एक अनुमानित चीज़ थी कि एक ज़ोन ने दूसरे ज़ोन से एक अनुमान लगाया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उसका भी एक लिखित प्रारूप होता है। अब वो जो प्रारूप जब मार्केट में निकल के आता है, तो उसको न्यूज़ वाले, अखबार वाले एक नोटिस की तरह पेश कर देते हैं। अब जब नोटिस की तरह पेश करते हैं, तो हमारे जैसे जो बेरोज़गार लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ना ये नोटिस है, ये ओरिजिनल नोटिस है। अरे मेरे भाई, जब ऑफ़िशियल नोटिस आएगा तब ना समझोगे। अब दूसरी चीज़ कि ऐसा ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी मैं आपको बताता हूँ, तभी तो आपके मन में टेंशन नहीं होगा ना, तभी तो पढ़ोगे ना। देखो, अगर रेलवे को ऐसा कुछ करना है ना, तो वो कर सकती है। हम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि उसके हाथ में पावर है और वो जब फॉर्म भराती है तो वो सारी चीज़ें लिखती हैं कि हम कभी भी, किसी भी समय में, किसी भी स्टेज में परीक्षा को निरस्त कर सकते हैं, पोस्टों को घटा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर रेलवे को ऐसा करना होता, तो वो हर महीने, हर 15 दिन में वो टेंडर वाला नोटिस क्यों डालती? टेंडर मतलब वो पागल थोड़ी ना है यार कि उसको परीक्षा कैंसल करानी है तो वो टेंडर के लिए नोटिस देते रहेगी। हाँ, अभी नहीं करा रहे हैं, हम ऑनलाइन करा लेंगे। वो इतनी परेशान क्यों होती? वो कोई खेल थोड़ी ना कर रही है हमारे साथ।
परेशानी में हम भी हैं, परेशानी में मंत्रालय भी है, परेशानी में सरकार भी है। ये पॉसिबिलिटी बनती है कि परीक्षा थोड़ी लेट हो सकती है, पर ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पैसा नहीं है, कमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और ये जो अखबार में छपी है ये कि पूरी की पूरी बात एकदम गलत है और ये मैं साबित कर दूँगा। परीक्षाओं में पोस्टों को थोड़ी घटाया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि पोस्टें थोड़ी कम हो, या ये माना जा सकता है कि जो ये भर्ती है ये 2022 तक चली जाए, 23 तक चली जाए, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो पहले से रेलवे में लगे हुए हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद नए लोगों को वहां पे सेट किया जाए, वहां पे पहुंचाया जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये कहो कि परीक्षा पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, जो रेलवे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा, या ऐसी वाहियात तो वीडियोस बना बना के अखबार को पर्चा चिपका चिपका के लोगों के मन में, बच्चों के मन में, उनकी फैमिली के मन में एक डर पैदा कर दिया जाएगा। एक तो वैसे यार हम लोग मर रहे हैं, ऊपर से ऐसी ऐसी खबर बना के, ऐसी ऐसी चीजें अखबार में छाप के लोग साबित क्या करना चाहते हैं? आज एक बेरोजगार लड़का इस लॉकडाउन में अपने घर में शांति से पढ़ रहा है, अब अगर उसको ऐसी खबर मिलेगी तो उसका मन क्या करेगा? और ये मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा भी विलंब नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, बताना चाहिए। जितने भी लोग हैं वो डरे मत। डरें, कब डरना चाहिए? जब ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके बाद सोचा जाना चाहिए कि हाँ, कि अब प्रॉब्लम वाली बात है। ऑफिशियल नोटिस क्या मिल रहा है आपको कि टेंडर ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, टेंडर के लिए आगे बढ़ गए हैं, टेंडर के लिए पीछे बढ़ गए हैं। हमेशा वो टेंडर का ही नोटिस आ रहा है। अब तक तकरीबन 8 से 10 टेंडर के नोटिस आपको देखने को मिल चुके हैं, ठीक है? लेकिन कोई ऐसा नोटिस, कोई ऐसा रेलवे की तरफ से प्रतिक्रिया, या कोई ऐसा स्पोक पर्सन या फिर रेलवे मंत्री जी हमारे कुछ भी ऐसा कहा उन्होंने कि ऐसा हो सकता है? ये बस वाहियत अखबार में छप गई। अखबार में तो रोज छपता है, फलाना लेखपाल भर्ती आ गई, ढिमकाना सिपाही भर्ती आ गई, एडमिट कार्ड निकल गए, 25 से एग्जाम शुरू हो गए, 26 को तुम्हारा ज्वाइनिंग हो गया। हुआ कुछ कभी? तो क्यों इसको सच मान रहे हो? मैं कहता हूँ कि जो ऐसी वीडियोस बनाता है देखो, देखने के लिए मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? आपका फोन है, आपका डाटा है, आप देखो। लेकिन कमेंट में जाके लिखो कि ठीक है भाई, आपने बताया, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोग मोरल डाउन कर रहे हैं, अफवाह टाइप का एक फैला रहे हैं, उस खबर को इस तरीके से पेश करेंगे ना, उस खबर वो लिखने, जो खबर छपी है ना, वो भी बहुत चालाक तरीके के लोग हैं, लिखते हैं। शुरू में तो लिखते हैं एकदम हवा कि ऐसा ऐसा कट ऑफ होगा, ग्रुप डी की भर्ती यहाँ नहीं हो सकती है, कैंसिल हो सकता है। लेकिन लास्ट में उसने चोरी कर ली। लास्ट लाइन में उसने लिख दिया, अभी इन सभी बातों का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मतलब कोई विचार ही नहीं है। अब उस बंदे के पास कोई ऐसा कहीं से आया होगा, कहीं बातचीत चल रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि बातचीत नहीं चल रही होगी, मंत्रालय में ऐसी बातें होती हैं। हमारे घर में भी कुछ ऐसी परेशानी होती तो हम भी ऐसी बातें करते कि किस तरीके से हम अपना खर्चा कम करें। ऐसी बातें होंगी। लेकिन अब इस बात को पड़ोसी सुन के और गली गली मोहल्ले मोहल्ले चिल्ला दे, फलाने के घर में तो गरीबी आ गई, फलाना तो अभी मतलब खाना नहीं खाएगा, फलाना तो पानी पिएगा, एक टाइम पानी पी के जिएगा, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? इसलिए इस खबर पर आप पूर्णतः विश्वास मत करें। अखबार और न्यूज़ इन दोनों को छोड़ दें। रेलवे की वेबसाइट पे सुबह शाम उसके चरण स्पर्श कर लिया करें। पीयूष गोयल साहब का इंटरव्यू कहीं हो, किसी न्यूज़ पे बोल रहे हो, उनको ध्यान से सुने, बाकी अपनी तैयारी करें, ठीक है? रेलवे बार बार ये नोटिस दे रहा है, टेंडर टेंडर टेंडर, उस टेंडर के नोटिस पे नज़र बनाए रहें, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए तैयार रहें कि भर्ती कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए बिल्कुल तैयार मत रहना कि भर्ती कैंसिल हो सकती है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपके मन में जो डर था, उस डर को मैं दूर करने के लायक मैंने कुछ बोला। आप लोग बिल्कुल पावर में रहिए, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके और चूतिया बनाते हैं लोगों को डराते हैं, मतलब ये क्या है? जिस बंदे की वीडियोस देख के आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हो अखबार का, उस बंदे ने कभी आपका मोरल उठाया, कभी आपको बताया कि आप कैसे पढ़ें, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो? केवल क्या, अखबार चिपका दिया, अखबार में जो भी चीज़ आई उसको पढ़ दिया। यहाँ तक कि मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानता हूँ यार, जो यूसी ब्राउज़र की न्यूज़ उठाते हैं कि रेलवे आ गई, रेलवे की परीक्षा तिथि, बस थंबनेल में लिख दिया हौवा बना के, और बच्चा जो बेरोज़गार है उसका मज़ाक उड़ गया। मज़ाक उड़ गया भाई, बेरोज़गार का मज़ाक उड़ गया और उन्होंने मज़ाक उड़ा लिया। हम एक बच्चा अपना समय देता है 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं, केवल वही चीज़ फर्जीवाड़ा। लेकिन जो ये चीज़ कर रहा है ना, वो बहुत मज़े में रहते हैं, क्योंकि वो 10-10 लाख, 5-5 लाख, 1-1 लाख व्यूज़ ले लेते हैं, उनका काम हो जाता है। उनका काम हो जाता है, उनको किसी लड़के, किसी लड़की से नहीं लेना देना, किसी की नौकरी लगे, कोई पढ़े या कोई नहीं पढ़े, कोई बेरोज़गार रह जाए, कोई मर जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो जब एक मिडिल क्लास आदमी होगा, जब लोगों के दिल से दिल उसने जोड़े होंगे ना, तभी तो वो जानेगा।
तभी वो इतना फर्जीवाड़ा करते हैं, क्योंकि उनको इस देश के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने से लेना देना है, अपना यूट्यूब चैनल चलाना है बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। न्यूज़पेपर में छपी, लाए और यूं का यूं बक दिया। मेरे भाई, न्यूज़पेपर लगाया था तो सही से बताना भी चाहिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों है, कैसा है, क्यों नहीं, बस लास्ट की लाइन भी नहीं पढ़ी सही से और सीधा चमका दिया कि हाँ रेलवे की भर्ती कैंसिल हो सकती है, रेलवे का ये हो सकता है, रेलवे का वो हो सकता है। हालांकि मैंने भी थंबनेल में लिखा है, आप मुझे भी इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन मैंने थंबनेल में लिखा है क्या रेलवे की भर्ती कैंसिल हो सकती है। शायद इसको देख के जो बंदे आएंगे उनको कुछ सच तो पता चलेगा। आजकल तो थंबनेल में जब तक कुछ उत्साह वाली चीजें ना लिखो तो लोग वीडियो भी नहीं देखने आते, तो इसलिए मजबूरी है, लिखना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि वीडियो बनाऊं और आपका मोरल डाउन करूं। मैंने हर वक्त ये सोचा कि आप मेरे भाई बहन हैं, आपका उत्साह बढ़ाऊं, आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, कल को मुझे याद तो रखोगे यार। तो चलो, इतनी इतना मैंने किया, तो आप लोग कर सकते हो कि एक तरफ फेक आदमी है, एक तरफ रियल है, तो रियल आदमी को थोड़ा सा उठाओ, यहाँ सब्सक्राइब का बटन है और इधर दबाओ। इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ होगी मैं आपको बताऊंगा, समाधान बताऊंगा, आपको क्या करना चाहिए, आगे का कदम क्या होना चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये मैंने बोल दिया कि भर्तियां कम हो सकती हैं, इसके लिए तैयार रहना है, लेकिन कैंसिल हो सकती है इसके लिए तैयार मत रहना। बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकती है, लेट हो सकती है इसके लिए भी तैयार रहना। हो सकता है 2021 चली जाए, हो सकता है 2022 चली जाए, इसके लिए भी तैयार रहना, लेकिन पढ़ते रहो, कैंसिल नहीं होगी। ये जो हुआ है ये गलत है, ठीक है। और ये जो न्यूज़पेपर वाले छापते हैं ना, इनके ऊपर तो बिल्कुल भी, टीवी में तो 1% विश्वास भी कर लो क्योंकि वहां तो जीता जागता है इंसान चिल्लाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में तो वो लिख देते हैं और लिख देते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करना। बांद्रा में जो खेल हुआ वो इसी का कारण था कि वहाँ एक, पहली बात तो एक न्यूज में ही, मराठी न्यूज में ही चला दिया कि एक जनसाधारण चलने वाली है, मतलब ऐसे ही यूं ही। तो ये एक फेक न्यूज का सिस्टम चल रहा है, और ये फेक न्यूज भी नहीं है, ये एक चालाकी से ऐसी न्यूज को छापा जाता है कि लोग भ्रमित हो जाए, लोग यही ना समझ पाए कि ये फेक न्यूज है कि रियल न्यूज है। मतलब ये बंदा है क्या, ना तो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं हम, ना ये कुछ मतलब समझ आ रहा है, बस ऐसे ही सारी रामायण जो शुरू में इंटरेस्टिंग चीजें लिख दी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लास्ट में क्या लिखता है कि अभी इस पे विचार किया ही नहीं गया है। मतलब कि हम इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते हैं कि भाई आपने तो झूठ बोल दिया, क्योंकि लास्ट में इसने ऐसी चीज ही लिख दी है। तो आप धैर्य बनाए रखें, पढ़ते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबाएं, और ज़रूर दबाएं, और अपने छोटे भाई बहनों में भी शेयर करें। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।